हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बीएड करने के लिए आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी, तभी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या फिर अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, तो भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बीई और बीटेक वाले कैंडिडेट्स होंगे, उनके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होंगे, तो ही वो बीएड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए आप। जो बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं, बीटेक और बीई वाले, उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं, जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 45% अगर उनके होंगे तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसके में मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए आप, जो भी अभ्यर्थी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी कि अभी आपका फाइनल ईयर है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, यानी कि काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट आएगा तो ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे, तो ही आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब बीएड की प्रारंभिक तिथि जो थी वो 18 फरवरी से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं। 15 मार्च लास्ट डेट है। अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 22 मार्च तक की डेट दी गई है लेट, जिसमें कि आपको लेट फ़ी भी पे करनी होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे 10 मई से। 10 मई से आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये संभावित तिथि दी है, चेंज भी हो सकता है इसमें। तो 19 मई को आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और प्रवेश परीक्षा के परिणाम यानी कि रिज़ल्ट आने की संभावित तिथि है 20 से 25 जून तक, यानी कि जून के एंड में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इस बार भी आपके एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा ही कराए जाएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर कराए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जो फ़ी देख लीजिए आप। जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे, उन सभी की 1500 फ़ी पे होगी। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, उनको भी 1500 फ़ी पे करनी होगी। जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST के कैंडिडेट्स होंगे, उनकी 750 फ़ी पे होगी। और अन्य राज्य मैंने अभी आपको बताया 1500 रुपीज़। अगर आप लेट फ़ी पे करते हैं तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हैं 2500 रुपये आपको पे करने होंगे। जो अनुसूचित जाति जनजाति उनको 500 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, यानी कि 1250। और अन्य राज्यों का सेम रहेगा 2500। अब आगे देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए कि केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही जो यूपी के निवासी होंगे और वो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको ही सिर्फ आरक्षण मिलेगा। और जो यूपी की महिलाएं होंगी उनको ही आरक्षण मिलेगा। बाकी अदर स्टेट में अगर आप SC ST हैं सेंट्रल में और आप यूपी के नहीं हैं, तो आपको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। ओके, अब आप एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा आपका? प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सभी प्रश्न के 2 मार्क्स रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पत्र होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, साथ में ही भाषा। अगर आप हिंदी भाषा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसी पेपर में आपको हिंदी दिया रहेगा और उसी पेपर में इंग्लिश दिया रहेगा। इन दोनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों में 50-50 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कुल 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके बाद आपको गैप दिया जाएगा, फिर आपका द्वितीय पेपर स्टार्ट होगा। और जो दूसरा पेपर होगा
वो कितने मार्क्स का होगा? जो आपका दूसरा पेपर होगा उसमें आप जो पहला सब्जेक्ट आएगा आपका वो आएगा रीजनिंग, सामान्य अभिरुचि परीक्षण। तो इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। साथ में थोड़ी सी जीके तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर आपके सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और जो आपका दूसरा पार्ट होगा इसमें वो आपके सब्जेक्ट से होगा। अगर आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर एग्रीकल्चर से हैं तो सभी के अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो अगर आपका कॉमर्स सेक्शन है तो आपको कॉमर्स का पेपर मिलेगा, अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स का, इस तरह से आपको पेपर मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 100। तो ये दोनों पेपर आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का 2 घंटे, यानी कि कुल मिला के 4 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 4 आवर का एग्ज़ाम होगा आपका, 400 मार्क्स। ओके। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जो विषय आपका जो ग्रेजुएशन में था जो सब्जेक्ट, वही आपको यहाँ पर उसी का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी और सब्जेक्ट का आपका पेपर है और आप किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं। तो इस तरह से 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ही मेहनत करते हैं, कट ऑफ हाई जाती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि अभी लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने पर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी, अभी और वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी, तो आप यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।